दोस्तों स्वागत करता हूँ आप लोगों को आज का और एक हॉन्टेड स्टोरी सुनाने के लिए। चलो शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि आज का जो ये हॉरर स्टोरी है ये मेरे गांव के पास का ही है। मतलब गांव नहीं बोलेंगे, मेरे मामा घर। ओ क्या मतलब, गांव मामा घर मेरे पास में ही है। तो चलो शुरू करते हैं बिना किसी बर्बादी के। बेसिकली एक गांव था, तो मतलब मेरे मामा घर के कम से कम 2 गांव दूर वो गांव था। तो उस गांव में एक पंडित जी रहा करते थे। और पंडित जी का मतलब वो लोग का मतलब क्या बोलेंगे, कम से कम 40 से 45 एज हुआ होगा उनका। तो ऐसे फिट थे, मतलब उसमें कभी भी ऐसे प्रॉब्लम नहीं आई थी कोई भी चीज़ का। तो एक दिन क्या हुआ कि अचानक से उनको मतलब पेट में दर्द हुआ, तो वो चले गए डॉक्टर के पास। तो डॉक्टर के पास जाने के बाद डॉक्टर जब चेक किए तो कुछ पता नहीं चला। कुछ पता ना चलने के कारण वो घर आ गए। ऐसे डॉक्टर कुछ दवाई दिए होंगे, तो दवाई खाने के बाद भी ठीक नहीं हुआ, तो फिर जाके चेकअप कराना पड़ा। तो चेकअप कराने के बाद जब बॉडी स्कैन कराए तो उन्हें पता चला कि जो बॉडी है उसमें कहीं पर भी कुछ ऐसा कोई चीज़ नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। कुछ पता ही नहीं चल रहा था आखिर हुआ कैसे है, ये हो कैसे रहा। इसके बाद बहुत इधर उधर दिखाया गया। तो बाद में वो जो दर्द था वो अपने आप हट गया। मतलब लिटरली कि क्या था क्या नहीं कोई नहीं जानता, बिल्कुल भी नहीं। चलो ये तो एक जस्ट था, मेन चीज़ ये नहीं है, मेन चीज़ अभी बताता हूँ मैं। तो उनका नाम था, उनका कुछ नाम था मुझे नहीं पता, लेकिन चलो अभी नॉर्मली हम लोग नाम दे देते हैं। जैसे कि उनका नाम था अभी सुदीप, अभी संदीप, अभी मान लीजिए उनका नाम संदीप था। तो जो पंडित संदीप थे, तो उनका क्या था ना कि वो सब जो पेट का दर्द था वो ठीक हो गया, लेकिन कुछ ही दिनों के बाद उनको बुखार आया। तो डॉक्टर देखा, तो इसके बाद बुखार अचानक से रातों रात इतना बढ़ गया कि उनको है हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। और एडमिट करने के बाद उनकी हालत दिन प्रतिदिन बिगड़ती गई। उनकी पेट की जो अंतड़ियाँ थीं और बहुत सारी चीज़ें वो धीरे धीरे सड़ने लगी, बहुत मशक्क़त के बाद। मतलब डॉक्टर तो ये बोल दिया था इनका जीना मतलब बचना 99% बिल्कुल भी नहीं है, 1% चांस है सिर्फ जीने का। और सब यही उम्मीद कर लिए थे कि अभी तो ये मर जाएगा, और इनको अभी इनके लिए उनके फैमिली ये सोच रहे थे कि अभी हम लोग को पैसा जमा करना होगा, वो मर जाएगा। लेकिन पता नहीं भगवान की करिश्मा बोलो बाबा कि अचानक से उसकी बॉडी धीरे धीरे जो चीज़ सड़ गई थी वो ठीक होने लगी। अब ये क्या हुआ क्या नहीं पता नहीं, ठीक होने लगी। ऐसे लोगों को लगा, एक्चुअल में ठीक नहीं हुई, बल्कि उन चीज़ जो सड़ गई थी उनकी जगह न्यू चीज़ बदलना पड़ा। अभी होता ना भाई, किसी का किडनी नहीं है तो किडनी दूसरा लगा सकते हो, ठीक वैसे ही हुआ। बॉडी ट्रांसफॉर्मेंट मतलब क्या बोलते हैं, बॉडी में पार्ट लगाए गए। लगाने के बाद उनकी जो हेल्थ कंडीशन थी एकदम पूरा फिट हो गया था, समझे, एकदम फिट हो गया था। अब सुनो रियल, मतलब अब इसमें ट्विस्ट क्या था कि ठीक होने से जब लगाए नहीं थे ना उसी समय उनकी मृत्यु हो चुकी थी। अरे तुम बोलोगे तो फिर जिंदा कैसे हो गए। देखो, जब उनको लगाने वाले थे ना उसी समय जब उनके चेक किए, तो जैसे कि आज उनको लगाना था, आज उनको नया बॉडी पार्ट लगाना था, तो जब जाके चेक किए तो उनका डेथ हो चुका था, मतलब ना सब कुछ बंद। इसके बाद उनको घर वालों को बोला गया कि ये तो मर चुके हैं, अभी इनको नहीं बचाया जा सकता है। इसके बाद यहाँ पे ट्विस्ट ये है कि इसके बाद वो जो थे ना, तो उनको जलाने के लिए ले जाया गया। जलाने के लिए ले जाने के बाद अभी दूसरा स्टोरी पे आ जाता है हम लोग। जो वो संदीप पंडित थे, तो मैंने जैसे कहा था कि वो मर चुके थे, तो उनकी जो आत्मा थी, उनको यमराज के दूत आए 2 जन। यमराज के 2 जन दूत आए, और 2 जन दूत आने के बाद उनको लेके चले गए। और उनको नहीं पता कि मैं मरा हूं या फिर नहीं, उनको लेके गए एकदम। इसके बाद वो देख रहे हैं कि जैसे यमराज यमलोक में जैसे ही गए तो उनको बड़े बड़े दीवारें हैं,
जैसे कि हम लोग तुम जैसे मूवी में देखते हो ना, ठीक वैसे एग्जैक्टली। और ये स्टोरी में फेक नहीं है, ये स्टोरी रियल है। आप लोगों को यदि लग रहा है ये गलत है तो ये बहुत गलत बात है, ये रियलिटी है। ऐसे स्टोरी हमारे आसपास में एक दो हो चुकी है। क्योंकि लिटरली कि कोई इंसान, डॉक्टर बोल दिया मर चुका, तुम जैसे उसको जलाने जाओ वो जिंदा हो जाएगा तो पूरी दुनिया लेकिन कोई माने या ना माने, जो रियलिटी है मैं इसीलिए बता रहा हूँ इसको। अभी भी तुम्हें लगता है कि मैं मूवी देख के आया हूँ तो ये बहुत गलत बात है, पहले सुन लो। तो उसी समय उन लोगों को क्या हुआ कि मतलब वो उसको मतलब संदीप जी को ले जाया गया। ले जाने के बाद वहाँ पर यमराज थे और उनके पास था चित्रगुप्त। तो चित्रगुप्त जैसे ही देखा तो इसके बाद उसकी जो मतलब फेस का रिएक्शन था वो चेंज हो गया, जैसे कि मानो कुछ गड़बड़ हो गया। इसके बाद चित्रगुप्त ने यमराज जी को कहा कि गड़बड़ हो गया है। इसके बाद ये जो थे, ये ठीक ही चित्रगुप्त का जो जहाँ पे लिखा करते थे ना कि कौन कब मरेगा, वो देख रहे थे, लेकिन इतना स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा था कि लिखा हुआ क्या है, बस इतना है। वो तो थोड़ा से दूर में ही थे। तो संदीप जी ये बोल रहे थे कि वो लोग बात किए, इसके बाद हमको बोले कि हम लोग गलती से किसी और को ले आए। मतलब ये जो दूत थे ना यमराज के, ये लोग गलती से ले आए। मतलब संदीप नाम का अभी था, तो इसी नाम का उसी गांव में, अभी उस गांव में जो मतलब जिनका अभी संदीप जी का जो गांव था ना, उनके उनसे और बाजार में, हम लोग का जहाँ बाजार में हाट मतलब जो मेन बाजार होता है ना, जहाँ टाउन सिटी बोलते हैं, हाँ, तो वहाँ पे भी टाउन सिटी में एक बस्ती था जिसका नाम था पुराना बस्ती। तो उसी में और एक पंडित थे और दोनों का टाइटल सब कुछ सेम था, समझे, सब कुछ सेम था। और इनको जब लेना था ना, उसी समय को गलती से इनको लेके चले गए, दूतों का ही गलती था। फिर उनको लेके वहाँ पर उसको संदीप जी को वापस छोड़े। वापस छोड़ने के बाद उनको लेके चले गए, समझे। तो जैसे वो संदीप जी मर के उठ गए तो उनको अब लगा कि ये तो गलत, मतलब मैं हमको सपना तो नहीं दिख रहा है। इसके बाद वो बाजार गए। बाजार जाके पुराना बस्ती में जाके जब चेक किए कि ये नाम का कोई था क्या, तो इसके बाद गांव वालों से जब पूछे तो वो बोले कि था, अभी है नहीं। बोले कि इतना तारीख को, मतलब जिस तारीख को इनको उठाया गया उसी तारीख को इनका डेथ हो गया था। इनका आने के बाद ही इनका डेथ हो गया। तो उनको पता चला कि ये रियलिटी है, मैंने कोई सपना नहीं देखा। और वो जाके पूरा गांव को अपना किस्सा सुनाए। 99% लोग तो विश्वास ही कर लिए। क्यों बोलो तो, क्योंकि अभी सब कोई देख रहा है ना कि अभी मर चुका है भाई, अभी मरने के बाद इंसान कैसे जिंदा हो सकता है। ये तो एक रहा स्टोरी। और एक स्टोरी, मेरी मम्मी जो थी ना, मेरा रिलेटिव का है, लेकिन थोड़ा सा दूर है, मतलब थोड़ा नहीं बोलेंगे, बहुत ही दूर है। तो मतलब एक्चुअल में क्या था कि वो जो थे क्या बोलेंगे, अभी वो लोग जो थे ना, मतलब क्या बोलते हैं, मेरे मम्मी की जो रिलेटिव थी वो थोड़ा सा दूर के थे। तो मेरे मम्मी की मम्मी उनकी बुआ लगेगी, समझ जाओ। उनकी बुआ थोड़ी लगी, मेरी मम्मी की बुआ लगेगी। खैर छोड़ो, ये स्टोरी मैं नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा। और एक स्टोरी, यदि इस वीडियो को ज़्यादा व्यू आया तो, और गाइस सपोर्ट करो मेरे को, मैं और अच्छे अच्छे स्टोरी लाऊंगा। तुम लोग सपोर्ट नहीं करोगे तो मेरे को थोड़ा अजीब लगता है यार। और अभी मेरा एग्ज़ाम चल रहा था तो मैं अभी नहीं बना पाया, लेकिन अभी मैं रेगुलर वीडियो अपलोड करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस। और सबसे चीज़ था ना कि एक इंसान मर के कैसे जिंदा हो सकता है। देखो ये सच में रियलिटी है या फिर नहीं मुझे तो नहीं पता, लेकिन जितना भी है गाइस ये बहुत भयानक है कि कोई इंसान जिंदा होके मर कैसे सकता है, मतलब सॉरी, मर के जिंदा कैसे हो सकता है। देखो सब तो भगवान की महिमा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव।